इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने बानी पीटीआई को इसराइल के पाकिस्तान से ताल्लुकात कायम करने के लिए मौजू तरीन शख्सियत करार दे दिया। शाया आर्टिकल के मुताबिक बानी ने लंदन इलेक्शन के दौरान मुसलमान मेयर के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ की हिमायत की। पीटीआई दौरे हुकूमत में बानी इसराइल से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ का सर-ए-नौ जायजा लेने के लिए आमादा थे। गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भी भेजे। पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सेहूनी लॉबीज बानी की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। मोहम्मद में 4 खारजी दहशतगर्दों की एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारजी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में 4 खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल हुए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए हम्मा वक्त चौकस पुरअज़म और तैयार हैं। लकी मरवत में शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी, पाक फौज के जवानों और पुलिस अफसरान की शिरकत। 7 सितंबर 1965 की जंग में भारतीय जारहत के खिलाफ मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद के मुहाफ़िज़ों की बहादुरी को याद करने के लिए आज यौम फ़ज़ाइया कौमी फ़ख्र के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के बहादुर पायलट्स ने महदूद वसाइल के बावजूद न सिर्फ भारतीय फ़ज़ाई हमलों को पसपा किया बल्कि फ़ज़ाई लड़ाई में बेमिसाल महारत और गैर मुतज़लज़ल जुर्रत का मुज़ाहिरा करते हुए भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार भी किया। राशिद मिन्हाज शहीद के एजाज़ में खुसूसी तक़रीब में ख़िराज अक़ीदत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम कहा। आज पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों के पेशा वाराना महारत और लाजवाल कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन पेश करने का दिन है। कोयटा में यौम दिफ़ा शहदा की मरकज़ी तक़रीब मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियों को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। आज हमें ये अहद करना होगा कि पाकिस्तान के लिए हम सबको अपने इनफरादी मफादात की कुर्बानी देना होगी। ये जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यौम दिफ़ा शहदा के मौके पर मिली जोश जज्बे से लबरेज मिली नगमा रिलीज। ममलिकत खुदादादे पाकिस्तान के दुश्मनों की इस नगमे के जरिए पैगाम दिया गया कि इस वतन का बच्चा बच्चा इस धरती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने का हौसला रखता है। महंगाई के सताए आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में मजीद इजाफा, सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.75 फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफी वसूलियाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएंगी। उमरकोट में जिला इंतजामिया के बरसाती पानी के निकासियाब के दावे कागजों तक महदूद। तहसील समारो के गांव में 3 साला बच्ची बरसाती पानी के जौहर में डूब गई। अहले इलाका की बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश, रास्ते में दम तोड़ गई। पिछले 1 महीने से जलसा लगा रखा है। इनके पास जलसे के लिए फंड्स हैं, ना ही बंदे और ना ही सहूलतकारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा हमें मालूम है जलसे जुलूस और धरने इनका कारोबार है। धरना पार्टी अब फितना पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। इदारों के खिलाफ आप लोगों ने जलसे में जो जहर उगलना है वो रोजाना बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी उगल रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डेंगू के मुतासिर अफराद की तादाद 122 तक पहुँच गई। सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद 8 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए। और फैसलाबाद में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। कैंपेन 9 से 15 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 5 साल तक की उम्र के 16,400,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर 4,922 टीमें ड्यूटी पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।